प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। एक बार फिर स्वागत है सोल्यूशन इन क्राइस्ट में। और परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा और बढ़ाई हमारे जीवन से नित्य होती रहे। ये परमेश्वर की बाखूबी हमारे जीवन को लेकर इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और उन अपेक्षाओं में खरे उतरना हमारे जीवन का एक टास्क, या एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक चुनौती है। चुनौती आ, हमारे जीवन में रोज आती है, ताकि उन चीजों को हम अब परमेश्वर की महिमा के लिए प्रकट रूप से अपने जीवन को ऐसे तय करके आगे बढ़ा के परमेश्वर को महिमा दे सकें। ये सारी चीजें ओके। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में उन सारी चीजों को हम प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा के कारण बन जाए। और जिस मकसद और योजना के साथ हम इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा हैं, उसको पूरा करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आएंगी जो हमको लगेगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और फिर हमारे अंदर से प्रेम, हमारे अंदर से विश्वास, हमारे अंदर से धीरज, कृपा, भलाई, ये कहीं ना कहीं घटती 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 चली जाएंगे। जो मकसद और योजना के साथ मेरा और आपका जीवन इस पृथ्वी के ऊपर है, उसको पूरा करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको और डेवलप करने के लिए, वो कम होता चला जाएगा। वो बढ़ेगा नहीं, कम होता जाएगा। और एक दिन ये आएगा कि दब जाएगा। मतलब नीचे घटते 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 उसका स्तर घटते घटते इतना कम हो जाएगा कि वो बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि विश्वास और प्रेम में एक समानता है, पर इनमें, इन दोनों में से किसी को भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता, कि जबरदस्ती किसी के अंदर पैदा किया जाए। विश्वास और प्रेम। आज के मनन के लिए 10 अध्याय का 10 पद, रोमियो की पत्री, इस प्रकार लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। ये मन से विश्वास, मन से विश्वास मतलब एक धार्मिकता में परमेश्वर हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। धार्मिकता में मेरे और आपके जीवन को आगे लेकर इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर हमारे मन से वो विश्वास तो निकले, मन से प्रेम तो उत्पन्न हो। इन दोनों, ये दोनों में समानता है, समानता है ओके। बट दोनों में से किसी को भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती उभारा नहीं जा सकता कि इनके मन में हम अपने प्रति प्रेम को उत्पन्न कर दें, विश्वास को उत्पन्न कर दें। ये मतलब जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। परमेश्वर पर विश्वास उस धार्मिकता के लिए जो कि मेरे जीवन को हर स्थिति परिस्थिति में अडिग खड़ा रख सकती है। परमेश्वर पर विश्वास उस धार्मिकता के लिए जो मेरे और आपके जीवन को अनंत काल के राज्य तक पहुंचा सकती है। उस अनंत काल के राज्य तक जिसमें प्रवेश दिलाने के लिए इस पृथ्वी पर वो सारी चीजें नहीं हो रही है जो शायद परमेश्वर बखूबी कर सकते हैं। पर एक समय ऐसा आएगा भी जब आग और गंधक उसके पुत्र के आगे आगे नष्ट करती चली जाएगी। सोच कर देखें वो मंजर, वो घटना, वो दिन, वो समय, उसके क्रोध का दिन। दिल दहल जाएगा, रूह कांप जाएगी। परमेश्वर की अद्भुत योजना के तहत मैं और आप इस संसार में हैं। परमेश्वर की असीम और अद्भुत योजना के तहत इस संसार में, उसको पूरा करने के लिए यदि कुछ चीजें गलत भी हो रही हैं, कुछ चीजें बेकार की भी हो रही हैं, मैं उन चीजों में अपने आप को सुधारते हुए, या उन बातों में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के साथ संगति, मैं उनको अहमियत देते हुए इनको अलग रखने की कोशिश कर रहा हूं। और उसमें परमेश्वर कामयाब कर रहे हैं।
आपके जीवन से भी ये हो सकता है। परमेश्वर की उस धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, है ना, मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और जब ये मन से विश्वास आएगा ना, तो ऑटोमेटिक मुंह से निकलेगा। कल भी मैंने बोला था, जो मन में भरा होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो हमारे निकट है, वो हमारे मन में है, वो हमारे अंदर है, परमेश्वर का वचन। और ये सारी चीजें कब होंगी? जब हम मन से विश्वास करेंगे, ऊपरी तौर पर नहीं। कितना अच्छा रहता है ना, मतलब दो मन है, ऊपरी मन, अंदरूनी मन। ऐसा बोलते हैं ना, ऊपरी मन से क्यों बोल रहे हो यार, मतलब दो मन रख के घूम रहे इंसान, ऊपरी मन और अंदरूनी मन। पर परमेश्वर के सामने ऊपरी मन कोई काम करे, अंदरूनी मन काम करे। ऊपरी विश्वास कोई काम करे, वो शायद अविश्वासी, अल्पविश्वासी, या विश्वास है ही नहीं, ऐसे लोगों के भी गिनती में लेकर आएगा। लेकिन उस स्त्री के समान मैंने यरूशलेम में ऐसा विश्वास नहीं देखा। उस सूबेदार के विश्वास की तरह ऐसा विश्वास, महान विश्वास मैंने नहीं देखा। ऐसी कई चीजें हमारे जीवन में प्रकट रूप से आती हैं कि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाए। और यही इच्छा है परमेश्वर की, कि मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें, तभी हमारा उद्धार होगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, 11वें पद में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, कभी लज्जित नहीं होगा। किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह में, किसी भी परिस्थिति में वो लज्जित होने का कारण नहीं बनेगा, लेकिन उनके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को ले जाए। मेरे और आपके जीवन के प्रति यही एक इच्छा है परमेश्वर की, उसको पूरा करें, आगे बढ़े, परमेश्वर आशीष देने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बातों के लिए, आपके वचन के लिए, जिसके जरिए हमारे जीवन में एक नई उत्तेजना, नई जान, नए मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसको हम अपनाते हुए, करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी मदद करिए, सहायता करिए, अपने अनुग्रह में बढ़ाइए। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। जो लोग देख रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत आयत की आशीष दे। जो लोग बाद में देखते हैं, प्रभु आपको भी बहुत आयत की आशीष दे और अपने अनुग्रह में बढ़ाएं। सिर्फ सुनने वाले नहीं, करने वाले भी बने। मैं कोशिश कर रहा हूं, और ये जो बातें मैं बोलता हूं ना, पहले मुझे काटती हैं। अपने अंदर ये बातें पनपने दे रहा है कि नहीं, तब मेरे पास जवाब क्या होगा आप सोच सकते हैं। पर उसका जवाब देने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि हाँ प्रभु, मैं कोशिश कर रहा हूं, और उसमें आप कामयाब करेंगे। अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।